नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश रतन और आप देख रहे हैं स्वतंत्रता न्यूज। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की योगी जी की सरकार ने एक नया आदेश जारी किया है। कहने को तो ये हाईकोर्ट के निर्देशों का पालन है, मगर अमृतकाल में तमाम संवैधानिक संस्थाओं और पूरा सिस्टम कहां से निर्देश लेता है और कहां से निर्देश देता है, ये तो किसी को बताने की जरूरत है नहीं। लेकिन मैं बात उस पे नहीं करूंगा, मैं बात उस आदेश पे करूंगा जो योगी जी की सत्ता ने दी है। उत्तर प्रदेश की योगी जी की सरकार ने हाल ही में एक ऐसा आदेश जारी किया है जिसपे पूरी देश की नजर है, जिसे समर्थक ऐतिहासिक कदम बता रहे हैं और आलोचक ऊपरी सजावट। और ये आदेश है पुलिस के एफआईआर में, गिरफ्तारी ज्ञापन में, पुलिस नोटिस बोर्ड और सार्वजनिक दस्तावेजों में किसी भी व्यक्ति की जाति का उल्लेख नहीं किया जाएगा। पहचान के लिए माता पिता का नाम इस्तेमाल किया जाएगा और गाड़ियों पे जाति का नाम लिखकर घूमना अपराध माना जाएगा। कॉलोनी और कस्बों में जाति आधारित बोर्ड भी लगे हटेंगे और सबसे बड़ी बात, जाति आधारित राजनीतिक रैलियां भी प्रतिबंधित की जाएगी, यानी रोक दी जाएगी। यानी अब कोई नेता खुले मंच से हमारी जात जिंदाबाद का नारा नहीं लगा पाएगा। सरकार का दावा है कि यह आदेश इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्देशों के अनुपालन में है, क्योंकि कोर्ट ने साफ कहा कि जातिगत महिमा मंडल न केवल असंवैधानिक है बल्कि राष्ट्र विरोधी प्रवृत्तियों को जन्म देता है। कोर्ट का तर्क था कि अगर हर कागज पे आप किसी की जाति दर्ज करेंगे तो यह वस्तुनिष्ठ जांच नहीं बल्कि प्रोफाइलिंग कहलाएगी, और यह प्रोफाइलिंग सामाजिक पूर्वाग्रहों को मजबूत करती है। अब सरकार कह रही है कि यह फैसला संविधान की आत्मा यानी समानता के मूल से संविधान के मूल सिद्धांतों की रक्षा के लिए है। और आदेश में 10 सूत्रीय दिशा निर्देश दिए गए हैं, जिसमें साफ कहा गया है कि सीसीटीएनएस यानी अपराध एवं आपराधिक नेटवर्क सिस्टम से जातीय का कॉलम हटा दिया जाएगा। पहचान के लिए माता पिता का नाम जोड़ा जाएगा। जब तक सिस्टम बदले नहीं तब तक जाति वाला कॉलम खाली छोड़ना पड़ेगा। पुलिस स्टेशनों पर जाति से जुड़ा कोई कॉलम नहीं रहेगा। पुलिस की गिरफ्तारी और जब्ती कागजों में जाति का जिक्र नहीं होगा। गाड़ियों पे जाति लिखने पर मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्रवाई होगी और कॉलोनी कस्बों में लगे फला फला जाति वाला बोर्ड हटा दी जाएगी। और आईटी नियम 2021 के तहत सोशल मीडिया पे भी जातिगत महिमा मंडल या घृणा फैलाने वालों पे भी निगरानियां होगी। यानी ये आदेश सिर्फ कागजी नहीं, सड़क और साइबर दोनों जगह लागू होंगे। अब यहाँ पे सरकार कह रही है कि सिर्फ वही मामले अपवाद होंगे जहाँ पे कानून खुद कहता है कि जातीय दर्ज करना जरूरी है, जैसे SC/ST एक्ट के तहत दर्ज मामले। यहाँ एक बात तो सीधी सादी लगती है कि भाई वाह, बहुत अच्छा किया सरकार ने। अब कागजों पे जातीय गायब कर दो तो समाज में बराबरी आ जाएगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या जातिवाद कागज में दर्ज सिर्फ कलम से पनपता है या हमारी रोजमर्रा की मानसिकता है, हमारी बोलचाल, हमारी व्यवहार, हमारी राजनीति में भी गहराई से बैठा हुआ है। सवाल ये है कि क्या सरकार की यह भी राजनीतिक कदम है? यानी एक आदेश में जितना क्रांतिकारी लगता है, असल में जमीन पर उतना आसान है नहीं। पहला समस्या, राजनीति में इसका दुरुपयोग मान लीजिए। विपक्षी पार्टी अगर किसी रैली में जाती है और भीड़ इकट्ठा करती है तो यहाँ पे सरकार कह सकती है कि ये तो जातिगत गोलबंदी है और रैली को कानूनी घोषित कर दी जाएगी और रैली को नाहित तो करने दिया जाएगा। लेकिन वही चीज अगर सत्ताधारी करे तो उसे सामाजिक जागरूकता अभियान कहेंगे। एक छोटा सा उदाहरण याद करिए। एक मुस्लिम लड़का जब हिंदू लड़की से शादी कर लेता है, दोनों प्रेम विवाह जब करते हैं तो उसे जबरदस्ती वाला धर्मांतरण कहा जाता है और कितना विवाद होता है। मगर जब वही उल्टा होता है तो ताली बजाई जाती है और नहीं तो लहकाया जाता है कि हिंदू लड़के मुस्लिम लड़कियों को बहकाएं। इस तरह की बातें सामने आती है। दूसरा मामला यह है कि अगर हम धर्मांतरण को देखें तो कैसे मुसलमान को हिंदू बनाने को लेकर कहा जाता है कि घर वापसी हो रही है। यानी नियम एक ही है, उनके लिए अलग हो जाएगा और उनके लिए अलग हो जाएगा। यानी जो बनाने वाले हैं उसे अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ देंगे, फिर रोकेगा कौन? यानी नियम का इस्तेमाल होगा भी तो चुनिंदा तरीके से होगा। और भारत में यही तो सबसे बड़ा खतरा है कि कानून सबके लिए बराबर लागू नहीं होता बल्कि सत्ता के हिसाब से होता है। शादियों में आज भी हमारी जाति का होना चाहिए, ये तो सबसे बड़ा मापदंड है। काबिलियत क्या है, वो किस तरह परिवार को संभालेगा, ये देखने की बजाय पहले जाति देख ली जाती है। तो ये आदेश केवल सतही नजर आता है।
व्यंग में कहें तो जैसे कोई डॉक्टर किसी मरीज को कहता है कि तुम्हारे चेहरे का पिंपल हटा देते हैं, तुम ठीक हो जाओगे। बाकी कमेंट में आप अपनी राय दें। हमारी वीडियो पसंद आए तो आप लाइक, फॉलो, शेयर जरूर करें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।